हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। 18 मई को जम्मू कश्मीर के लिए डोमिसाइल का अलग रूल बनाया गया, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020। और इस रूल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए डोमिसाइल यानी अधिवास की नई व्यवस्था लागू की गई। हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 का प्रभाव रहने के दौरान यानी 5 अगस्त 2019 से पहले जो व्यवस्था थी, अनुच्छेद 370 का प्रभाव था, उस प्रभाव को ख़त्म किया गया और नया कानून बनाया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ। इस व्यवस्था के पहले जम्मू कश्मीर अत्यंत कमज़ोरियों और बुराइयों के साथ जी रहा था। अगर बहुत संक्षेप में मैं ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर की पूरी व्यवस्था को चंद परिवारों ने, लगभग 100 परिवार, उससे कम मान लीजिए, चंद परिवारों ने बंधक बना रखा था, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। और इन परिवारों में राजनेता शामिल हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, कुछ बुद्धिजीवी शामिल हैं, वकील शामिल हैं, तथाकथित पत्रकार शामिल हैं। इन सब ने मिलकर के पूरे जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को बंधक बना रखा था। लेकिन अनुच्छेद 370 का प्रभाव खत्म किया गया। 31 अक्टूबर 2019 से नई व्यवस्था लागू की गई और इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जा रहा है। फिलहाल जम्मू कश्मीर एक संघ राज्य क्षेत्र है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इस जम्मू कश्मीर की इस नई व्यवस्था में परिवर्तन के लिए अब नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। उन्हीं नियमों में जो सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण नियम है वो डोमिसाइल का नियम है। क्या प्रभाव रखता है और क्या इसकी उपयोगिता है, हम लोग इस बात की यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या प्रावधान है, ये भी चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग रहते थे उन सभी को जम्मू कश्मीर का अधिवासी डोमिसाइल नहीं माना जाता था। जम्मू कश्मीर के राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए डोमिसाइल से संबंधित एक भेदभाव वाली व्यवस्था बना रखी थी और इस व्यवस्था के अनुसार जो पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हुए लोग थे, जो पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे, गोरखा समाज के लोग थे इत्यादि, इन सभी लोगों को कश्मीर का अधिवासी नहीं माना जाता था और उन्हें कश्मीर में न तो सरकारी नौकरियां प्राप्त करने का अधिकार था, न ही उन्हें पंचायतों आदि के चुनाव में वोट देने का अधिकार था और अत्यंत ही निम्न दशाओं में उन्हें जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था। जैसे वाल्मीकि समाज के लोग, वे जम्मू कश्मीर में साफ सफाई का काम करते हैं, लेकिन बस उन्हें यही कार्य करने के लिए ही विवश किया गया क्योंकि उन्हें जम्मू कश्मीर का ना तो अस्थायी अधिवासी माना जाता था और न ही उन्हें जम्मू कश्मीर का अधिवासी होने का अधिकार दिया जाता था। यानी शोषणकारी परिस्थितियां मौजूद थीं और उन शोषणकारी परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोगों को रहने के लिए विवश किया गया था। लेकिन अनुच्छेद 370 के प्रभाव समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में मौजूद यह भेदभाव वाली और शोषणकारी परिस्थिति खत्म हुई और जो डोमिसाइल का नया रूल जारी किया गया, नया नियम जारी किया गया, यह उसी दिशा में उठाया गया एक विशेष कदम है जो निसंदेह जम्मू कश्मीर में वर्षों से चली आ रही, 7 दशकों से चली आ रही इस भेदभाव और शोषणकारी परिस्थिति का अंत करता है। इसके समापन होने के बाद और नए नियम लागू होने के बाद अब इन सब को जम्मू कश्मीर के अधिवासी के रूप में मान्यता मिलेगी, कानूनी रूप से ये पंजीकृत होंगे और जम्मू कश्मीर में उन्हें सभी प्रकार के अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के विषय में आप यह भी जानते थे कि जो जम्मू कश्मीर के अधिवासी लोग हैं, मूल लोग हैं, वहाँ के निवासी लोग हैं, और जम्मू कश्मीर के अधिवासी महिलाओं को, जो वहाँ की रहने वाली महिलाएं थीं, उनके लिए यह प्रावधान लागू था कि अगर वे राज्य के बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती हैं
तो उनके राज्य की संपत्तियों में और उनके बच्चों के राज्य की संपत्तियों में सारे अधिकार खत्म कर दिए जाते थे। और इस प्रकार महिलाओं के लिए शोषणकारी व्यवस्था निर्मित की गई थी। लेकिन इस नियम के बाद इस शोषणकारी व्यवस्था का भी, इस भेदभाव वाली व्यवस्था का भी अंत कर दिया गया, समापन कर दिया गया और एक नए सूरज का उदय हुआ, एक नई व्यवस्था निर्मित की गई। अब इस व्यवस्था के तहत जम्मू कश्मीर में इन सबको अपना अधिवास का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अधिकार है। ये सब आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक टाइम बाउंड, समयबद्ध और ट्रांसपेरेंट सिस्टम को अपनाया गया है। ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तारीख को आवेदन किया जाएगा, आवेदन की तारीख से 15 दिन के भीतर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देना होगा। जो अधिकारी 15 दिन के भीतर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देने में असफल रहता है, उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और उसकी सैलरी से 50,000 रुपये, 50,000 रुपये काट लिए जाएंगे। और इस प्रकार अधिवास प्रदान करने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी व्यवस्था निर्मित की गई है। अब इस व्यवस्था के कारण जम्मू कश्मीर में अन्य लोग भी अधिवास प्राप्त कर सकते हैं जो कश्मीरी पंडित थे और जम्मू कश्मीर से विस्थापित हो चुके थे, और वे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, उसमें वे अपने को पंजीकृत नहीं करा सके थे। अब वे भी अधिवास का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, अधिवासी हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपना कोई भी सर्टिफिकेट दिखाना होगा। 1988 के पहले जो मतदाता सूची है, उस मतदाता सूची में अगर उनका नाम रजिस्टर्ड है, वे वहाँ नौकरी करते थे, उसका कोई सर्टिफिकेट है, उनकी वहाँ कोई संपत्ति थी, उसका कोई सर्टिफिकेट है, अगर ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट है, ऐसी कोई भी साक्ष्य वे दे सकते हैं, तो उनका नाम डोमिसाइल के रूप में रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो 15 वर्ष से जम्मू कश्मीर में निवास कर रहे हैं, वे जम्मू कश्मीर के अधिवासी माने जाएंगे। या जिनके बच्चे जम्मू कश्मीर में 7 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं और 10वीं या 12वीं की परीक्षा उन्होंने दी है, वे भी जम्मू कश्मीर का अधिवासी होने के हकदार होंगे। और केंद्र सरकार या सरकारी बैंकों या फिर सरकारी कंपनियों या केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी भी सांविधिक यानी कानूनी संस्थाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे और वे स्वयं यदि जम्मू कश्मीर के अधिवासी बनना चाहते हैं तो वे उसके लिए आवेदन कर सकते हैं और वे जम्मू कश्मीर के अधिवासी हो सकते हैं। अधिवासी होने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं और अधिकार दिए जाते हैं, वे उन सभी अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं। तो निसंदेह जम्मू कश्मीर के लिए यह एक प्रभावी और अच्छी व्यवस्था सिद्ध होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। शेष जम्मू कश्मीर के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।